अच्छा, हमदा मलिक मेरा नाम है। बाय प्रोफेशन आई एम अ मीडिया प्रैक्टिशनर, यूथ एक्टिविस्ट भी हूँ। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा यूथ बेस्ड प्लेटफॉर्म बलूचिस्तान लीड करती हूँ और 24 साल की थी तब से लीड करती हूँ। इसलिए मैनेजरियल रोल में बलूचिस्तान की यंगेस्ट लीडर है। 300+ वॉलंटियर्स, 30+ एम्प्लॉइज मेरे अंडर काम करते हैं और उनमें मेजॉरिटी जो है वो बलूचिस्तान के प्यारे प्यारे मर्दों की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि बलूचिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एक ट्राइबल सोसाइटी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ के मैन को लीड फीमेल से ज़्यादा। तो सारे बलूचिस्तान के लिए मैन के लिए सबसे पहले तालियां होनी चाहिए। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँगी। मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग करती हूँ और मास्टर्स मैंने किया हुआ मीडिया एंड जर्नलिज्म में। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की पहली बोर्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो बलूचिस्तान की वाहिद विमेंस यूनिवर्सिटी सरदार बहादुर विमेंस यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा बाय एथनिसिटी आई एम पंजाबी और आई एम श्योर आप लोग आए हो, स्पेशली जो बलूचिस्तान से बाहर से आए हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स जो है वो बलूचिस्तान के बारे में ब्रेक हुई होंगी। मैं पर्सनली जब भी कहीं बाहर जाती हूँ सिंस आई बोर्ड के मैं वॉइस ऑफ बलूचिस्तान लीड करती हूँ, तो मैनेजमेंट आज की मुझे देख के बहुत खुशी हुई, इनिशिएटिव देख के बहुत खुशी हुई। पायनियर जो थे बलूचिस्तान में वो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान थे, जो एक्सपोजर विजिट्स हमने शुरू किए। तो दूसरे प्रोविंसेस से हम स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आते थे, यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाते थे। उसमें भी मैं आगे बात करती हूँ कि हमें क्यों सोचा ये ज़रूरी है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक बच्ची बात कर रही थी कि जी मैनेजमेंट नहीं अच्छी थी और रेजिडेंस नहीं अच्छा था। पर्सनली क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करती हूँ तो आई वुड लाइक टू से कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जब आप एक ग्रैंड लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो जब बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटर्स बीच में आ जाते हैं, बट आई एम सो हैप्पी कि किसी ने ये इनिशिएटिव लिया बलूचिस्तान में हमारे अलावा और वो आए और ये बहुत बड़ी बात। मोस्टली यहाँ पे आई बिलीव स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट लाइफ में ना सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। जब आपको हिट करती है ना प्रैक्टिकल लाइफ तो लाख पता लगता है। ये जो अभी आपको लग रहा है ना मिस मैनेजमेंट हुई है या आपको नहीं पता उसके पीछे कितनी ख्वारी वो कर रहे हैं। मैं हमेशा ये अपनी ऑडियंस के लिए हमारे सामने वो पिक्चर है। मुझे भी लोग कहते हैं कि जी आपको तो बड़े मजे हैं, हर जगह तैयार होकर चली जाती है, एक्सपोजर विजिट्स, चाइना जा रही है, इधर जा रही है। आपको नहीं पता कि कितनी स्लीपलेस नाइट्स हमने गुजारी होती है वो प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, उसके लॉजिस्टिक्स में, टीम को ट्रेन करने में, आप लोगों के अकोमोडेशन में। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज चुनाव की टीम में ले बनता है। अच्छा जी, बात वहाँ से शुरू की थी कि मैं एक पंजाबी हूँ। तो जब मैं बाहर जाती हूँ मोस्टली मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि बलूचिस्तान में पंजाबी भी रहते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो आई वुड लाइक टू से कि जितनी इज्जत बलूचिस्तान के आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रूलर्स, क्योंकि उन्होंने जब भी किया एक्सप्लॉइट ही किया सेटलर्स को यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट आम जो है यहाँ की पब्लिक। जितना प्यार बलूचिस्तान में सेटलर्स को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग कहीं से भी आए हो, जितनी अपनाइयत यहाँ पे मिली है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिली है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं देता। तो सिंस आई एम पंजाबी तो तुझे सारे जी आया तो फिर आज अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आखिरी दिन है आप लोगों का। अब आप लोगों ने मुझे वेलकम भी तो कहना है ना, तो बलूचिस्तान की एक पंजाबी लड़की को वेलकम कैसे करोगे? जी आया तो वेलकम है, थैंक यू कैसे करोगे? मिन्नत कार तो बलूची होती है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत वर्ड तो भी नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया वो उर्दू वर्ड। एक चीज क्या ऊंचा बोलो, आप सब बोलो, उधर वाले भी मेहरबानी मेरे को। नहीं ऑन सीरियस नोट, इट्स गुड टू सी कि इतना कलेक्टिव एक्सपोजर आप लोगों को मिल रहा है। और
जो है वो बड़ी सप्रेस्ड है, यहाँ पे उनको कोई राइट्स नहीं मिलते। उसकी एक आई वुड से कि वो झूठ है या ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक फ्लिप साइड भी होती है। तो वो फ्लिप साइड आप लोगों में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बलूचिस्तान के बच्चों को भी हमेशा ये मैसेज देती हूँ, एक तशबीह देती हूँ कि एक जो रोता हुआ बच्चा होता है ना, उसको कोई नहीं देखना चाहता जो हर वक्त रोता हो। उसी के मुकाबले में आप एक ऐसे बच्चे को बिठाओ जो हंसता है, जो सबके साथ मिक्सअप होता है, जो सबको स्माइल्स देता है। तो जब वो बच्चा रोता है ना, तो कोई कंसिडर भी करता है कि हाँ यार ये देखो, वैसे तो ये नहीं तंग करता, अभी रो रहा है तो उसको कोई मसला हो, एज कम्पेयर टू एक ऐसा बच्चा जो हर वक्त रोता ही रहता है। ठीक है, बेशक उसके जेन्युइन कंसर्न हो। आई एम नॉट सेइंग कि बलूचिस्तान में कोई जो भी कंसर्न होता है वो जेन्युइन नहीं है, वो बेशक जेन्युइन है, लेकिन उसको शायद एड्रेस करने का तरीका बदल है। जब तक आप इन्वाइट नहीं करोगे, लोगों को एक्सपोजर नहीं दोगे, वो आके देखेंगे नहीं बलूचिस्तान के, उनको नहीं इंटरेस्ट होगा। मुझे नहीं इंटरेस्ट, क्वाइट ऑनेस्टली मुझे नहीं इंटरेस्ट कि जीबी में क्या होगा। ठीक है, तो मैं ऑनेस्टली बात करूँ, अगर मैं एज अ मीडिया प्रैक्टिशनर बात करूँ और एज ए जर्नलिस्ट बात करूँ, तो मैं बड़े उनकी राइट्स की बात करूँगी और सब कुछ करूँगी। अगर एक आम इंसान की तरह अंशु आप सब रिलेट करोगे। ठीक है, हमारी गली के 10 गलियाँ छोड़ के भी कुछ हो जाता है, हमें इंटरेस्ट नहीं होता उस बात, लेकिन उस बात को कन्वे करने का, उस बात को पोर्ट्रे करने का एक तरीका होता है। इसमें मुझे ट्रोलिंग भी बहुत फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोग में से आई डोंट नो, अगर मुझे कोई ट्विटर के थ्रू जानता है, तो आई एम द मोस्ट ट्रोल्ड पर्सनैलिटी इन बलूचिस्तान इज वेल, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी वर्ड को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है कि आप बलूचिस्तान की पॉजिटिव इमेज की बात करें या आप कोई टैलेंट दिखाने की बात करें, तो पहला ताना ये आता है कि मसले तो कवर नहीं करते। भाई मसले भी कवर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड भी दिखानी है। एटलीस्ट आप जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इतना कंफर्टेबल तो करो ना कि वो आपके मसले आके सुने। तो इसी मकसद से हमने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान शुरू किया था 2016, और हम वो वाहिद प्लेटफॉर्म है, वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ के अलावा अपना सोशल मीडिया भी हमने बड़ा एक्टिव रखा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते रहो, इंगेजमेंट करते रहो, कॉज के लिए काम करते रहो, अगर सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे नहीं हो रहा, देन यू हैव प्रैक्टिकली अचीव नथिंग इन दिस एज। तो बहुत ज़रूरी होता है दिखाना लोगों को, एंड क्योंकि जब आप एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, चलाने वाले लोग से रिलेट कर सकेंगे, तो उसके KPIs मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। आप मेजर नहीं कर सकते कि आपका सक्सेस रेट क्या है। अगर मैंने एक एक्सपोजर विजिट करा दी है 300 बच्चों का, मुझे नहीं पता कि उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो अच्छा मैसेज लेके गए। आप कोई स्केल नहीं है ना, मेजर नहीं कर सकते। तो हमने ये डिसाइड किया था कि जब आप स्पेशली बलूचिस्तान की यूथ के पास जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, तो काफ़ी हद तक उनकी ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हो जाती है। मतलब एटलीस्ट आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, उस एक सर्टन लेवल पे आ जाए। तो हमने फिर अपना KPI अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब एम्प्लॉयमेंट को मेजर KPI रखा, और भी है। तो आज तक मैंने पर्सनली अपनी लीडरशिप में 96,000 यूथ जो है वो बलूचिस्तान की डिफरेंट प्रोग्राम्स में एंगेज की है। उसमें से आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू से ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 56,000 बच्चे जो हमने अपने प्रोग्राम्स में कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स में, स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप में, एक्सपोजर विजिट्स में इंगेज किए थे। उसमें से 56,000 आर एक्टिवली अर्निंग इन बलूचिस्तान, और उस 56,000 में से प्राइवेट गवर्नमेंट अलग अलग उसमें है। आई एम वेरी ग्लैड कि 32,000 जो है वो फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। सो वी आर नॉट प्रमोटिंग, हम वो वाला सरकारी माइंडसेट नहीं प्रमोट करने पे बिलीव करते कि जी सरकारी जॉब होगी तो ही आप आगे जा सकते हो। क्वाइट ऑनेस्टली चाहे सरकारी जॉब वाले भी रूल नहीं रहे, हमसे ज़्यादा ही रूल, देखो दूध के ढोल सुहाने लगते हैं। मतलब अगर ठीक है जॉब सिक्योरिटी होती है इन एवरीथिंग, लेकिन द वर्ल्ड इज चेंजिंग, AI आ गया है, आप ChatGPT से क्या क्या कर सकते हो, मिड जर्नी से आप क्या क्या नहीं क्रिएट कर सकते। तो इन चीज़ों में बलूचिस्तान में फोकस करने की ज़रूरत है। एंड आई एम सो ग्लैड कि हम जब भी कोई इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं उसमें बलूचिस्तान की यूथ जो है बहुत एक्टिवली, मुझे यहाँ पे मुझे हफ्सा नज़र आ रही है, मुझे ज़हूर नज़र आ रहा है, मुझे सैफ नज़र आ रहा है, नूरी नज़र आ रहा है। ये वो सारे बच्चे हैं जिनका हमने वॉइस नहीं, मुझे बेटा तुम्हारा नाम नहीं पता, मैं ज़रूर ले लेती। अच्छा आप हमारे साथ थे कि हाँ, तो ऐसे हाथ पकड़ बैठे हैं बस। तो द पॉइंट इज कि अच्छे
मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग जो बाहर से भी आए हो कि प्लीज़ ये मैसेज दे के जाओ कि बलूचिस्तान के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ की, एक्सपोजर की ज़रूरत है। अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जाके बात करो कि उनके लिए एक्सपोजर विजिट्स अरेंज किए जाएँ, उनके लिए इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएँ। और इसके अलावा टैलेंटेड भी बहुत है यहाँ पे, जो हमारी बलोच खवातीन है, बलोच बच्ची हैं, उनकी जैसी एम्ब्रॉयडरी आपको कहीं नहीं मिलती। मतलब पेरिस, यूके में डिज़ाइनर्स उनके डिज़ाइन कॉपी करके इतना कमा रहे हैं। इवन I don't know if I should name the brand, Sapphire, Timeline टाइप के भी ब्रांड्स जो हैं सारी बलोची एम्ब्रॉयडरी कॉपी करके बच्चे बना रहे हैं। तो इनको क्यों ना होगा? बलूचिस्तान से जो लैक करता है ना, आई बिलीव जोग्राफिकली हम इतना डिस्टेंट है इस्लामाबाद, पंजाब और कराची से कि वहाँ पे यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। और क्योंकि पर्सनली मैंने 4 साल कराची में रही थी जब कोयटा में हालात बहुत बुरे हो गए थे और पंजाबियों की टारगेट किलिंग शुरू हो गई थी। तो माय फादर वाज सर्विंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन अ लीडरशिप रोल। तो मुझे याद है कि उनको हमें थ्रेट बहुत आते थे पंजाबियों को, हमारे घर में ग्रेनेड्स फेंके जाते थे, हमें BLA की तरफ से पॉम्पलेट्स आते थे कि अपनी जगह खाली कर दें, बलूचिस्तान छोड़ दें। तो 4 साल के लिए हमें फॉर सम रीजंस मूव होना पड़ा। मुझे आज तक याद है कि मैं सिटी स्कूल में पढ़ती थी कोयटा में। जब मैं अपने स्कूल से बाहर निकली, आई वॉज इन 7th grade आई बिलीव, तो कुछ अननोन पर्सन आए, मेरे सामने गाड़ी पार्क की, मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। उसमें से एक बंदा वो उतरा, उसने मेरा हाथ मोड़ा, मुझे कहा कि अपने बाप को कह देना कि 2 दिन में कोयटा से ना निकले तो फिर बेटी की जिम्मेदार हो। तो खैर वी हैड टू मूव टू कराची फॉर सम टाइम, जब तक कोयटा में हालात जो थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड फोर्सेस नॉर्मल नहीं हो गए। तो कराची में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एज बीइंग बलूचिस्तानी कि हमें टैलेंट बहुत है। क्योंकि बाकी प्रोविंसेस के बच्चों को आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग हार्ड वर्किंग नहीं हो या टैलेंटेड नहीं हो या इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन आप लोगों को हमेशा से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, अच्छे स्कूल्स मिले, हमें नहीं मिले। आई वॉज काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड, तो ठीक है मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिया, लेकिन मोस्टली जो बलूचिस्तान की आवाम है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ती। लेकिन वहाँ जाके मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम पीछे नहीं है किसी से, हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं। क्यों? एक मुश्किल माहौल में सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो बच्चे मकान बैठ के, जो पश्तून बैठ के, मॉडर्न बैठ के, कोयटा तो चलो आप कह सकते हो कि ज़रा मेट्रोपॉलिटन सिटी टाइप का है ना, वो सेक्टर यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन ये लोग डिजर्व करते हैं ये अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, इनका हक है, इनका राइट। एंड आई बिलीव कोई भी राइट मांगने से पहले एजुकेशन का राइट देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगेन मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि आपको आपका हक आके कोई नहीं देगा। आपने अपने आप को इतना केपेबल बनाना है कि आपको वो हक देने पे मजबूर हो जाए। आपने अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल, इतना प्रोग्रेसिव बनाना है कि अगला इंटरेस्ट ले आपकी बात में आके। जैसे ये लोग आए हैं, ये आए हैं आपसे किया तो उनको पता चला कि बलूचिस्तान के लोग कैसे हैं। बलूचिस्तान के बच्चों को मैं कहूँगी आप लोग जाओ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सके जाओ, एक्सपोजर विजिट्स पे जाओ, इंटरैक्ट करो। सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर पे इतनी कॉन्वर्सेशन होते हैं, ट्विटर के थ्रू इंस्टेड के आगे मुझे ट्रोल करो या दूसरों से लड़ो, एक्सपोजर क्रिएट करो, रिकग्निशन क्रिएट करो दूसरों के लिए, उनको इन्वाइट करो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट एक हद तक आपको फैसिलिटेट कर सकती है। बलूचिस्तान में जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आएगी, बलूचिस्तान में जब तक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं होगी, जब तक बिजनेसेस नहीं आएंगे, बलूचिस्तान में कोई चेंज नहीं आएगा। आप गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, गवर्नमेंट जितना ऑलरेडी कर रही है उनके पास उतना ही होगा शायद। आई एम नॉट सेइंग कि अकाउंटेबिलिटी से मत करो, सवाल मत करो, जो आपका हक है वो आपका हक है, लेकिन हक मांगने का एक रिस्पेक्टफुल वे, एक लॉजिकल वे। एंड समवन वाज टेलिंग मी कल सनौला बलूचिस्तान में बहुत अच्छी बात की, हम रिएक्टिव और इमोशनल ज़्यादा हैं, इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल होने की बजाय। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी। और मेरी स्टेज तक आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, यहाँ पर जितने भी बैठे होंगे, आप लोग एक्सपोजर भी मुझसे ज़्यादा होगा, स्किल्स भी मुझसे ज़्यादा होंगे। लेकिन लाइक आई सेड, चनान की टीम के लिए भी एक लीडरशिप रोल में आना आसान काम नहीं है। एक स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा परसेप्शन था, जो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सही हूँ, ऐसे नहीं होता बेटा। जब आपको रियलिटी हिट करेगी ना तो बहुत बुरी हिट करेगी कि अगर आपने अपना एक स्पेसिफिक माइंडसेट बना लिया हो।
और उस ग्रे एरिया में ऑपरेट करना सीखो। दिस इज द रियलिटी। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप सच का साथ दो, आप झूठ का साथ दो। ये दुनिया ग्रे एरियाज पे चल रही है, उन ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करना सीखो और उन पे चलना सीखो। सच की तरफ आप खुद जाना शुरू हो। क्योंकि क्वाइट ऑनेस्टली अगर इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप लोग हो ना, या जिस स्टेज पे मैं थी, उस जमाने में जो हमें सच लगता था ना, वो आज सच नहीं है। उस जमाने में जो झूठ लगता था वो आज सच लगता है। तो हमेशा अपने आप को और दूसरों को इतना स्पेस दो कि आप लोग सब ग्रे एरिया में ऑपरेट कर सकें। और यही सक्सेस है, यही सीक्रेट है एक सक्सेसफुल लाइफ का, एक सक्सेसफुल करियर का। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बलूचिस्तान में नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूँ, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का 0 वोट है बेटा, 0 सीट्स है हमारे लिए। हमें कोयटा अर्बन में कम्पीट करना पड़ता है, कोयटा उन्हीं के साथ कम्पीट करना पड़ता है जो लोकल। वी हैव नेवर कंप्लेंट, आई हैव नेवर कंप्लेंट, आई कैन से फॉर माई सेल्फ। मुझे बाकी को नहीं पता। प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, फ्रीलांसिंग की तरफ जाओ। अगर मैं सर्वाइव कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हो। आप सब मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप सब मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग हो। तो इंशाल्लाह आई विल जस्ट वाइंड अप माय टॉक। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब भी हम मिले, आप लोग मिलो, जनात की टीम मिले, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट जनात की टीम कि इनकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर रिकॉर्ड करना कि ये आज क्या थे और ये आज से 5 साल बाद क्या थे। वो आप लोगों की रियल सक्सेस हो, वो इनकी भी रियल। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो, नहीं तो आई टेक इट। हाँ जी प्लीज। मैं पंजाब की तरफ या नाम बताओ, कहाँ से आए? मैंने मुरानी नसीराबाद बलूचिस्तान से। तो जैसे पंजाब की तरफ अक्सर पिछले पार्ट्स में बलूचिस्तान का एक इमेज है कि वहाँ पर दहशतगर्द हैं, ये भारत कश्मीर साजिश, ये वो बहुत सारी थ्योरीज है। लेकिन जब भी हम वहाँ पर जाते हैं उनको समझा सुनते थक जाते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, तो वो नहीं समझते। तो आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान सबको यहाँ पर बुलाया, तो उन्होंने खुद देखा है कि हमारे क्या क्या मसाइल हैं। तो अभी आप जैसे कि आपने कहा था कि यहाँ पर पंजाबियों को कोयटा में आपको रेट्स दिए जा रहे थे, आपको कहीं किया जा रहा था, तो सिर्फ आपके साथ ही हुआ था, पूरी पंजाब कम्युनिटी के साथ हुआ था कोयटा में। क्योंकि हमने तो पंजाब कम्युनिटी के साथ रहे हैं यहाँ कोयटा में, हमने तो कहीं पर नहीं सुना। और आप जिस बोलते कि हम पंजाबियों को जॉब नहीं मिल रही है, तो जो बलोच धरती पर जो भी रहता है, बलोच है, पचहत्तर हजार है, वो इस धरती का वारिस है। अगर वो इस धरती के साथ मुखलिस है तो इस धरती का वारिस है। तो पहले आपके पास बेटा ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, ये उन पश्तून के साथ भी हुआ था, तो यहाँ के लोकल पश्तून नहीं। अकॉर्डिंग टू UNHCR's 2009 रिपोर्ट, सिर्फ 2009 में 90,000 सेटलर्स फैमिलीज जो थी वो बलूचिस्तान से माइग्रेट कर गई थी टारगेट के लिए इसी वजह से। UNHCR की वेबसाइट पे रिपोर्ट आज तक। तो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट द पंजाबी कम्युनिटी, इट इज अ रियलिटी। यू कैन सर्च। दूसरा आपने कहा कि पंजाब जब जाते हो तो आपके मसले नहीं समझते। मैं वही बात एग्जैक्टली कर रही थी ना, एक्सपोजर होगा तो मसले समझेंगे। मैं आपको जानूंगी, आपके साथ दिन गुजारूंगी, मुझे पता होगा आपका, तो मैं आपके मसले समझूंगी ना। वरना तो मुझे लगेगा कि नहीं ये तो कोई मसला नहीं है, ऐसे मसले तो हमारे भी। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग कि बलूचिस्तान का कोई मसला नहीं है, आई एम सेइंग कि एक्सपोजर नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है हमारी बात सुनने में। और हमारा काम है कि हम बलूचिस्तान को पोर्ट्रेट करें। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान में लोग हमें कहते भी हैं जिसे पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं, लेकिन जब वॉइस ऑफ बलूचिस्तान को इशू उठाते हैं ना, तो उसका रिएक्शन फिर नेशनल लेवल पे आता है। क्यों? क्योंकि दे नो कि ये नहीं, ये इस तरह की कवरेज करते हैं, इस तरह की स्टोरीज बलूचिस्तान से लेके आते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स करते हैं, तो ये जो बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक बात होती है। दैट्स व्हाट आई से। आपसे क्वेश्चन है, मतलब जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में जो बात है वो पूरी है कि अपने अलावा हर दूसरा बंदा हमें बदकार नजर आता है। हमारे ये तक कि अगर कोई मुहब्बे वतन है वो हमसे बड़ा कोई नहीं।
और दूसरा बहुत बड़ा एक इशू जो है कि हमारी जो डिवाइड पॉलिटिकल बेस पे उसको प्रोविंशियल लेवल पे लाके, मतलब पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, कभी आपको अगर नहीं हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी है। कभी आपको ऐसा लीडरशिप रोल पे आप बलूचिस्तान में काम कर रही है, कभी ऐसा सुनने को मिला या कहीं पे ऐसा प्रोपेगेंडा जनरेट किया या किया जाता है ना कि किसी भी प्रोविंस में मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि यार अगर शी इज पंजाबी तो थ्रू दिस टाइप जो ये इनिशिएटिव ले रही है, जो ये काम कर रही है, ये हमारे कल्चर को हिट करना चाह रही है या हमारे मसाइल को वो डाइवर्ट करना चाह रही है लोगों में से। मतलब जस्ट बीइंग कि आप पंजाबी हैं, आपको कभी ये फेस करना पड़ेगा नहीं ये क्योंकि पंजाबी है ये इसलिए वो नहीं दिखाती हमारे मसाइल कि भाई वो डाइवर्जन एक हमारे कहा जाता नहीं किसी की तरफ से आएगा मेरे को। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ या किसने कहा? कभी नहीं। आप कभी मेरे ट्विटर जाकर देखें, मुझे हर वक्त यही कहा जाता है, बट लाइक आई सेड इन द स्टार्ट, आम आवाम की तरफ से नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकलिटी समझती हूँ, तो मुझे पता है कि एक सर्टेन स्टेक होल्डर तबका है जो ये नैरेटिव क्रिएट करता है, जिसने डेकेड से ये नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है ताकि हमारी यूथ आपस में मिले ना, इंटरैक्ट ना करे, उनको इन्हीं मसलों में फंसा के रखो। इस गवर्नमेंट के अलावा जितनी पास्ट गवर्नमेंट गुजरी है, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने इनिशिएटिव लिया हो यूथ को यूनाइट करने का। जब इलेक्शन आता है उनके पास यही कार्ड होता है प्ले करने का कि पंजाब हमारा पैसा खा गया, पंजाबी हमारे पैसे खा गए, पंजाबी ब्यूरोक्रेट आ गए। ये कभी नहीं बहुत है, लेकिन आई एम वाइज इनफ, आई हैव एक्सपीरियंस इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये आम आवाम का डायरेक्टेड नहीं होता। ये सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज का, सर्टन स्टेक होल्डर्स का जो बाहर के मुल्क बैठे हैं, जिनको बलूचिस्तान के मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ रहे, मेरी तरह यहाँ आके खड़ा नहीं होना पड़ रहा, वो ज़रूर हमारी यूथ को ये नैरेटिव बेचते हैं आगे। तो होता है खैर, मैं बलूचिस्तान में बड़ी हुई, बलूचिस्तान मेरा सूबा है, ये मेरे लोग ऐसा है, कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी मुझे भी चिट आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर खिलजी है। आई एम प्रोफेशनली एन एडवोकेट। So my question from you is that आपने कहा कि हम रोते ज़्यादा हैं, हम जो बच्चा ज़्यादा रोता है उसकी कोई सुनता नहीं है। तो आप हमें बता दें कि हम किस तरह अपना मैसेज कन्वे करें बजाय रोने के। ये मेरा सवाल है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हम कवरेज देते हैं, पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि हमने देखा है, मैंने खुद भी, मेरे एक कज़न है, उन्होंने वो नेवी में बलूचिस्तान से पहले जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था, तो हमने आपके प्लेटफॉर्म को एक मैसेज भेजा था कि आप उनको भी कवर करें, मगर उन्हें कवर नहीं किया गया। मुझे फिर डिस्क्रिमिनेशन पे उसने बातों का जवाब दे दे, और प्लीज लीगल सेंस में दीजिएगा, मुझे बाकियों की तरह वो उस तरह जवाब नहीं दीजिएगा। हमें तो लीगल बात नहीं समझ आता। जी सेक्चुअली भी समझ आती है, और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनकी तरह जवाब नहीं, पूरी डिटेल से बता दीजिए। थैंक यू। टाइम तो इतना नहीं है कि मैं डिटेल से बताऊं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी। देखो बच्चे, एक दिन में हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और हर किसी को कवरेज देना पॉसिबल नहीं होगा। हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बलूचिस्तान को आप लोगों को पता है कि एक बहुत वास्ट एरिया है, 44% है पाकिस्तान, और वहाँ पर भी हर जगह आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं। हम कोशिश पूरी करते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया, आप दोबारा से करना अपने नाम के साथ और इस रेफरेंस के साथ करना कि वीडियो में आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मैं इंशाल्लाह जरूर रिस्पॉन्ड करूँगी आपको। उसके अलावा आप कहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि देखो रोना नहीं है, अपने मसलों की बात करना ना, इस नॉट रोना। मे भी शायद मेरा मैसेज गलत चला गया। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि अपना मसला बयान करना इज रोना। मैं उन लोगों की मिसाल दे रही थी जो कोई पॉजिटिविटी अलाउ ही नहीं करते बलूचिस्तान में। अपने इशू इस तरह प्रेजेंट करो कि वो लॉजिकल लगे आपके बंदे को, लीगैलिटीज के साथ। तुम तो लॉयर हो, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे मैं कोई बात लिखती हूँ और आप आगे मुझे लिखते हो ये तो पंजाबी है, तुम बकवास कर, इसमें लॉजिक का है, इसमें लॉ का है। मुझसे आगे लॉ की बात करो ना कि फलाने आर्टिकल में ये लिखा था। मैं कहती हूँ 1972 में सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सेटलर्स और नॉन लोकल का डिवाइड खत्म किया है, लोकल और सेटलर, वो आज तक बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है। मैं अपने राइट की बात कर रही हूँ, मैं लीगल वे में बात कर रही हूँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास लॉजिक है, ठीक है। इसी तरह जब आप बात करो ना अपने राइट्स की, तो लॉजिक्स देखिए, लॉज बता रही
ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल है, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रोल करोगे ना किसी को, यहाँ से इतना कहोगे कि हमारे साथ ज्यादती होती है, भाई किस सेंस में ज्यादती होगी? बलूचिस्तान से बाहर से लोग आए हैं, उनको समझाओ कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपना ये राइट नहीं मिला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अभी तक वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस PhD इतना फंड अलॉट हुआ था, अभी तक ये नहीं कंसिडर हुआ। दिस इज व्हाट आई से। फिर लोग बात भी सोचेंगे, फिर पता होगा अभी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, इट मीन्स मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है ना, मुझे अपने से रिलेटेड मसले पता है। तो दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि अपने मसले रखो लेकिन रिस्पेक्टफुली और लॉजिकली। थैंक यू सो मच टू द मैनेजमेंट, यू टू मेड डिपार्टमेंट को बिग थम्स अप। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, इस तरह के इवेंट होने चाहिए एंड एज ऑलवेज जो भी हेल्प चाहिए वो मेरे ऑर्डर। थैंक यू सो मच।